Hello students, now in this lecture we will see the dimensional equation. Dimensional equation होती क्या है और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे डायमेंशनल इक्वेशन के. ओके, सो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं कि डायमेंशनल इक्वेशन होती क्या है. सो लेट्स टेक अ फिजिकल क्वांटिटी Q. यहाँ पर Q कोई फिजिकल क्वांटिटी है और इस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशनल इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो डायमेंशनल इक्वेशन होगी m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b and t raised to power c. Okay, so this is a dimensional equation for a physical quantity q. दोबारा बता देते हैं आपको कि q यहाँ पर कोई फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है, m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c. यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि डायमेंशनल इक्वेशन होती क्या है और डायमेंशनल इक्वेशन हमें क्या बताती है. ठीक है, तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है. डायमेंशनल इक्वेशन इज अ इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट दैट हाउ अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन द बेसिक क्वांटिटीज. ठीक है, डायमेंशनल इक्वेशन हमें ये बताती है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो बेसिक क्वांटिटीज पर कैसे डिपेंड कर रही है और कितनी पावर से डिपेंड कर रही है. ठीक है, जैसे यहाँ पर हम देखें तो m जो है, यहाँ पर m इज फॉर मास. m यहाँ पर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, L रिप्रेजेंट कर रहा है लेंथ को एंड T रिप्रेजेंट कर रहा है टाइम को. ठीक है, एंड A B C जो है उनको हम कहते हैं डायमेंशंस. A B C यहाँ पर है डायमेंशंस. ठीक है, तो जो क्वांटिटी Q है, क्वांटिटी Q की जो डायमेंशनल इक्वेशन है वो m की पावर a, l की पावर b एंड t की पावर c है. इसका ये मतलब हुआ कि अगर मास की पावर a हो, लेंथ की पावर b हो और टाइम की पावर c हो तो वो जिस फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, Q. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डायमेंशनल इक्वेशन होती क्या है. मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ. डायमेंशनल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जो रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी बेसिक क्वांटिटीज पर किस तरह से डिपेंड कर रही है और कितने पावर से डिपेंड कर रही है. ठीक है, जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर और एग्जांपल लेते हैं वेलोसिटी का. ठीक है, तो वेलोसिटी क्या होती है. वेलोसिटी इज अ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. यहां पर हम लिखेंगे ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी. तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होगी, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड ऐसा यूनिट ऑफ टाइम. So SI unit of displacement is meter and SI unit of time is second. और इसको हम लिख सकते हैं मीटर की पावर 1 एंड सेकंड की पावर -1. ठीक है, अब आप जानते हैं कि जो मीटर है, मीटर किसकी SI यूनिट है, लेंथ की. ठीक है, लेंथ इज अ बेसिक क्वांटिटी. अगेन सेकंड इज अ यूनिट ऑफ टाइम. सेकंड जो है वो टाइम की यूनिट है एंड टाइम इज ऑल्सो बेसिक क्वांटिटी. ठीक है, तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं फॉर अ मीटर वी राइट L raised to power 1 and T raised to power -1 and there is a velocity. So this is a dimensional equation for velocity. ये क्या हो गई, वेलोसिटी की डायमेंशनल इक्वेशन हो गई. और ये डायमेंशनल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, अगर जो बेसिक क्वांटिटी है, बेसिक क्वांटिटी क्या है, लेंथ, और यहाँ पर बेसिक क्वांटिटी क्या है, टाइम. तो अगर बेसिक क्वांटिटी जो लेंथ है, लेंथ की पावर 1 कर दी जाए और टाइम की पावर -1 कर दी जाए तो वो जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्वांटिटी क्या होगी, वेलोसिटी. ठीक है, तो अगेन मैं आपको रिपीट कर देता हूं. तो डायमेंशनल इक्वेशन होती क्या है कि डायमेंशनल इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि कोई भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो किस तरह से बेसिक क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है. ठीक है, जिसे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं एक्सेलरेशन का. ठीक है, अब एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. Acceleration is a change in velocity with respect to time. So if I write that SI unit of, अगर मैं लिखूं कि SI unit of acceleration, तो SI unit of acceleration क्या होगा, SI unit of velocity divided by SI unit of time. तो SI unit of velocity क्या होगा, मीटर अपॉन सेकेंड, और एक सेकेंड आपके पास टाइम का आ जाएगा तो यहाँ से मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा. या मैं लिख सकता हूँ मीटर की पावर 1 एंड सेकेंड की पावर -2. ठीक है, यहां से हम देखें कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन की डायमेंशनल इक्वेशन क्या आएगी, l की पावर 1 एंड t की पावर -2. सो नाउ यू कैन सी हियर, यहां से हमें क्या पता लग रहा है कि
जो लेंथ है हमारी बेसिक क्वांटिटी, तो लेंथ की पावर अगर 1 कर दी जाए और टाइम की पावर -2 कर दें तो वो जिस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेंगे वो क्वांटिटी क्या होगी, एक्सेलरेशन। ओके, सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज अ डायमेंशनल इक्वेशन and how you can write the dimensional equation for the physical quantities. Okay.